दिल कहीं और चल, हम तुम्हारे हवाले वतन साथियों। सुहाना सफर का ये मौसम हंसी, तस्वीर बनाता हूँ, मेरे दिल कहीं और चल। प्रणाम, मैं निर्मलेंदु सुहाना सफर से। इस धुन की बात ही निराली है। दरअसल इंस्ट्रूमेंट का अपना एक अलग जादू होता है। देखिए बलसारा जी की उंगलियां हारमोनियम पर किस रफ्तार से चल रही हैं और उसमें से जो धुन निकल कर आ रही है वह इतनी सुंदर और इतनी श्रुति मधुर है कि दिल का हर कोना अपने आप ही झूमने लगता है। बलसारा जी ने ही इस गीत पर हारमोनियम बजाया था। एक हरदिल अजीज हारमोनियम वादक। राज कपूर के ज़्यादातर फिल्मों में यही हारमोनियम वादक होते थे। उन दोनों एक नामी अरेंजर भी हुआ करते थे, बहुत नाम था उनका। दरअसल संगीत की अपनी अलग एक सादगी और अलग अंदाज होता है। इस गीत में जिन वाद्यों का प्रयोग हुआ है वह अद्भुत और बेहद श्रुति मधुर है। ऐ मेरे दिल कहीं और चल, ऐ मेरे दिल कहीं और चल। क्या गाना है। ये दो वर्जन में है, एक सैड सॉन्ग है और एक फास्ट सॉन्ग है। फास्ट सॉन्ग से ही इस फिल्म में अंत में वो दृश्य दिखाया गया है कि उसने शराब छोड़ दिया है। फिल्म का नाम है मेला। यह गीत मुझे मेरे जवानी के दिनों में वापस लेकर एक सुखद अनुभूति का एहसास कराता है। यह एक सुखद गीत है जहां फिल्म की कहानी में एक अद्भुत टर्निंग पॉइंट आता है और दिलीप कुमार शराब पीना छोड़ देता है। बार बार इस गीत गम की दुनिया से दिल भर गया को सुनकर मेरा मन झूम उठता है। लगता है कि जैसे मेरे ही जीवन की कहानी है। ढूंढ ले अब कोई घर नया, ढूंढ ले अब कोई घर नया। दरअसल सैलन जी की गीतात्मक रचनाओं की तुलना करना बहुत ही मुश्किल काम है। सैलन जी लिखते हैं कि अगर इस घर में रहने में दिक्कत हो रही है तो कोई और घर ढूंढ लेना ही बेहतर होगा। इसीलिए वो गाते हैं, ढूंढ ले अब कोई घर नया, ढूंढ ले अब कोई घर नया। अतुलनीय संयोजन शंकर जयकिशन के साथ तलत साहब की एक प्रतिष्ठित और कालजयी रचना। इस गीत के दो संस्करण थे, एक में तेज गति है और दूसरे में धीमी गति। दरअसल वह पछताना भी बेहद प्यारी और मधुर है। फिर जब सैलन जी के बोल फूटते हैं कि चल जहां गम के मारे ना हो, चल जहां गम के मारे न हो, तो हाल में बैठे लोग तालियों की गूंज से इस लाइन का स्वागत करते हैं और साथ ही कहते हैं झूठी आशा के तारे ना हो, यानी जहां झूठ ना हो, फरेब ना हो, इन बहारों से क्या फ़ायदा। देखिए शायर लिखता है और तलत जी गाते हैं कि क्या फ़ायदा है इन बहारों से जिसमें दिल की कली जल गई और दिल की कली के जलने के कारण ही जख्म फिर से हरा हो गया। इसलिए एक बार फिर वे गाते हैं, ऐ मेरे दिल तू कहीं और चल, ऐ मेरे दिल कहीं और चल। जहाँ दर्द ना हो और झूठ फरेब ना हो, ऐ मेरे दिल कहीं और चल, ऐ मेरे दिल कहीं और चल। फिल्म दाग जो कि 1952 में रिलीज हुई थी, जिसका निर्माण और निर्देशन अमिया चक्रवर्ती ने किया था। दरअसल उन दिनों अमिया चक्रवर्ती एक बड़ा नाम हुआ करता था। फिल्म में दिलीप कुमार, निम्मी के साथ उषा किरण, ललिता पवार, कन्हैया लाल, लीला मिश्रा मुख्य भूमिकाओं में हैं। फिल्म का संगीत शंकर जयकिशन ने दिया है और सैलन जी ने बोल लिखे थे। चलिए इस फिल्म के बारे में कुछ और जरूरी तथ्य शेयर करते हैं जो कि बहुत ही कम लोगों को पता है। दरअसल फिल्म में मुख्य भूमिका निभाने के लिए चक्रवर्ती की पहली पसंद थी मधुबाला, लेकिन व्यस्तता के कारण मधुबाला ने इनकार कर दिया था। इनकार इसलिए किया क्योंकि वो दिलीप कुमार के साथ ही दो फिल्मों में उन दिनों काम कर रही थी। एक का नाम है संगदिल और दूसरी फिल्म थी तराना।
मैं 1997 में, शायद अगस्त माह होगा, जब मैं मुंबई पहुंचा अमर उजाला में ब्यूरो चीफ की हैसियत से ज्वाइन करने के लिए, मैं तलत जी से मिलने बांद्रा स्थित उनके घर गया था। बाद के दिनों में मेरे साथ मेरे अभिन्न मित्र आर पाठक और पत्रकार IPS यादव भी थे। इनफैक्ट पाठक जी ही मुझे ले गए थे उनके घर। मैंने उनसे डरते डरते एक सवाल किया था, तलत जी से डरते डरते एक सवाल किया था कि रफ़ी साहब के आने से आपका करियर ढलान की ओर चला गया था, क्या ये सही है? मुझे ये बात पूछनी नहीं चाहिए थी, लेकिन मैंने पूछ लिया। उन्होंने जवाब में पता है क्या कहा? जी हाँ, आप ठीक ही सोच रहे हैं, ठीक ही कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि मेरे में ही कमी होगी। रफ़ी साहब वर्सेटाइल गायक है और साथ ही एक नेक और सरल और बहुत ही स्वाभाविक इंसान है। ईश्वर की प्रतिमा है वो। वैसा सच्चा और ईमानदार इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। फिर उन्होंने तर्क दिया, क्या मैं वो दूर के मुसाफिर गा सकता था? आप ही बताइए। उन्होंने एक और गीत का जिक्र किया। उसके बोल थे, मधुबन में राधिका नाच रे। मधुबन में राधिका नाचे। इसके बाद उन्होंने पूरक सवाल किया कि क्या मैं इस गीत को कभी गा पाऊंगा, मधुबन में राधिका नाचे रे। उन्होंने एक और राज की बात बताई कि कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, मुझे ही गाना था। इसलिए हम दोनों की आवाज़ में गेट रिकॉर्ड होने के बाद मुझे स्वयं ये महसूस हुआ कि रफ़ी साहब को ही यह गीत गाना चाहिए, क्योंकि इस गीत में जो लोज है, जो दर्द है, वो दर्द शायद मैं नहीं ला सकता था, क्योंकि इसमें जो हाई पिच पर गाना था वो संभव नहीं था। मैं भी दर्दीला गीत गा सकता हूँ, उन्होंने कहा, लेकिन अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों गाना मेरे लिए बहुत मुश्किल काम था। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। मैं बिल्कुल नहीं गा सकता था। कुछ याद करते उन्होंने कहा, हाँ एक और वाकया याद आ गया। बिमल राय की मधुमती बन रही थी, जिसमें संगीतकार सलील चौधरी दिलीप कुमार के लिए मेरी यानी तलत महमूद की आवाज़ लेना चाहते थे, पर उस समय मुकेश गर्दिश के दौर में थे और वह मेरे अच्छे दोस्त भी थे। मुकेश भी एक नेक और दरिया दिल इंसान थे, इसलिए मैंने सलील चौधरी से गुजारिश की कि आप मेरे बदले मुकेश को काम दें, और मधुमती में मुकेश ने दिलीप कुमार के लिए आखिरी बार गाया, सुहाना सफ़र ये मौसम हसी। गीत गाकर मुकेश ने मेरा माथा गर्व से ऊंचा कर दिया, क्योंकि मेरे ही रिकमेंडेशन पर उनसे गवाया गया था और उन्होंने खूब बढ़िया गाया। इस गीत की खूब तारीफ हुई। तलत साहब का मैं बचपन से दीवाना हूँ, बल्कि कह सकते कि मैं उनके ज़्यादातर गीत गा सकता हूँ। जब मैंने उनसे ये बात कही तो उन्होंने तुरंत कहा, कुछ सुनाओ। तो मैंने उन्हें तस्वीर बनाता हूँ, तस्वीर नहीं बनती सुनाया। तस्वीर बनाता हूँ, तस्वीर नहीं बनती, तस्वीर नहीं बनती। तस्वीर बनाता हूँ। सुनकर वो बेहद खुश हुए और कहा कि आजकल ये गीत कौन सुनता है। हाँ, ये बहुत मधुर गीत जरूर है, लेकिन आजकल इसका कोई वैल्यू नहीं है। दरअसल मेरी नज़र में इस गीत का कोई तोड़ नहीं है, ये मुझे पता है। बता दें कि यह गीत फिल्म बारादरी का है, जिसमें लिप्स मिलाया था चर्चित एक्टर चंद्रशेखर ने और इसकी धुन बनाई थी नौशाद साहब ने। मुझे गर्व हुआ कि मुझे महान तलत महमूद से उनके घर बांद्रा में मिलने और इस गीत ऐ मेरे दिल कहीं और चल के कुछ पंक्तियों को उनके ड्राइंग रूम में बैठकर सुनने का मौका मिला। ऐ मेरे दिल कहीं और चल। यह आवाज़ और उनकी वो निश्चल भावनाएं दुर्लभ हैं और भगवान अपने महान निर्माण को बार बार नहीं दोहराते हैं। तलत महमूद को 1992 में सिनेमाई और गज़ल संगीत के क्षेत्र में उनके कलात्मक योगदान के लिए पद्म भूषण पुरस्कार मिला था। उनका जन्म 24 फरवरी 1924 को हुआ था और 9 मई 1998 में वो हमें छोड़कर चले गए। दिलीप साहब ने दाग में अपने प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार अर्जित किया। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी हिट थी, सुपर डुपर हिट थी और इसमें एक मजबूत सामाजिक संदेश भी था। दरअसल बचपन में मैं ऐ मेरे दिल कहीं और चल के दुखी संस्करण का बहुत बड़ा प्रशंसक था, लेकिन हाँ, अब मुझे दोनों संस्करण समान रूप से पसंद हैं। लोगों ने इस फिल्म को इसलिए पसंद किया क्योंकि इस फिल्म में एक मैसेज है कि शराब जहर है, परिवार को बर्बाद कर देता है। हालांकि पहले अमीरदा ने अंत में दिलीप कुमार को मारने पर पटकथा लिखी थी। मतलब यह कि अंत में दिलीप साहब शराब नहीं छोड़ पाता और मौत की नींद में सो जाता है, लेकिन
दिलीप साहब ने एक ड्रामेटिक चेंज किया। वह जो तेज गति का गीत है, ऐ मेरे दिल कहीं और चल, उस गीत को तेज गति में गाया गया और पिक्चर को ललिता पवार और इस गीत के साथ की शंकर यानी दिलीप कुमार गढ़ लौट आया है। शराब हार गया, प्यार मोहब्बत रिश्ता सब कुछ जीत गया। यानी इंसान चाहे तो अपने आप को बदल सकता है, इंसान चाहे तो बुरी आदतों को छोड़ सकता है। यही फिल्म में मैसेज है। शराब हार गया, प्यार मोहब्बत रिश्ता सब कुछ जीत गया। तो आज बस इतना ही। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें और हो सके तो कमेंट भी कर दें प्लीज़। प्रणाम।